अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की सुरक्षा को लेकर जो खुलासा सामने आया है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस दान को लोग आस्था और विश्वास के साथ भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते थे, उसी चढ़ावे पर कथित तौर पर अंदर से ही सेंध लगाई जा रही थी। अब सवाल यह है कि हजारों सिक्योरिटी कैमरा, इतनी सुरक्षा के बीच सेंध लगती कैसे थी। तो चलिए समझते हैं क्या है इनसाइड स्टोरी। दरअसल बताया जा रहा है कि मई महीने के आखिरी सप्ताह में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही रकम और दान पेटियों से निकल रही राशि के रिकॉर्ड्स का मिलान किया। इसी दौरान कुछ ऐसा दिखा जिसने शक पैदा किया। जानकारी के मुताबिक एक दान पेटी से आमतौर पर 7 से 8 लाख रुपए तक की रकम निकलती थी, लेकिन कुछ समय से रकम के पैटर्न में फर्क दिखने लगा। खासतौर पर 500 रुपए की गड्डियों में कमी नजर आई। शुरुआत में इसे मामूली गलती माना गया, लेकिन जब लगातार ऐसा होने लगा तो मामले की अंदरूनी जांच शुरू हुई। नोट वाले कमरे में पहले से लगे कैमरों के अलावा कुछ हिडन कैमरास भी लगाए गए ताकि पूरी प्रक्रिया को दूसरे एंगल से देखा जा सके। करीब एक हफ्ते की फुटेज देखने के बाद जो तस्वीर सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। आरोप है कि नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कुछ कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों के सामने जानबूझकर खड़े हो जाते थे ताकि कैमरे का व्यू ब्लॉक हो जाए। इसी दौरान उनका दूसरा साथी नोटों की गड्डियों से रकम निकालकर कपड़ों में छिपा लेता था। सामने वाले कैमरे में सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन हिडन कैमरों में कथित चोरी रिकॉर्ड हो गई। वहीं जांच में चोरी का एक और तरीका सामने आने की बात कही गई है। आरोप है कि नोटों की गड्डियां बनाते समय उनमें ज्यादा नोट जोड़ दिए जाते थे। बाद में बैंक तक रकम पहुंचती थी तो हर नोट दोबारा गिनने की बजाय सिर्फ गड्डियों के हिसाब से एंट्री हो जाती। रास्ते या जमा प्रक्रिया के दौरान गड्डियों में लगाए गए ज्यादा नोट निकाल लिए जाते और रिकॉर्ड्स का मिलान भी ठीक दिखाई देता। इसी कथित तरीके से रकम में हेराफेरी की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक वाउचर प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच हुई। आरोप है कि इसी व्यवस्था का फायदा उठाकर रकम निकालने का खेल चल रहा था। मामला खुलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी के घर से करीब 10 लाख रुपए बरामद किए जाने की बात भी कही है। वहीं सिर्फ नकदी नहीं, आरोप ये भी है कि श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए जेवरात भी निशाने पर थे। बाली, झुमकी, नथ और बाकी आभूषण तक कथित तौर पर गायब किए जाते थे। सबसे गंभीर बात ये बताई जा रही है कि पहले सामान अलग किया जाता था और बाद में उसकी एंट्री और रिकॉर्ड्स तैयार होते थे। जांच में ये सवाल भी उठ रहा है कि इतने संवेदनशील काम में लगे कर्मचारियों की निगरानी कितनी मजबूत थी। बताया गया कि कई कर्मचारी परिचितों और सिफारिश के जरिए इस काम से जुड़े थे। वहीं आरोप है कि मामला खुलने के बाद लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस ने 10 लाख रुपए बरामद भी किए थे। नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मचारी, जैसा कि हमने बताया, किसी न किसी से जुड़े हुए थे। जैसे चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव व्यवस्थापक था, तो टिन्नू यादव ने अपने चचेरे भाई मनीष यादव को नोट गिनने की प्रक्रिया में लगवा दिया था। ऐसे ही सालों से काम कर रहे अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को लगवा दिया था। आरोपों के मुताबिक ड्यूटी से वापस जाते समय किसी भी कर्मचारी की तलाशी नहीं लेने की लापरवाही का ही नतीजा था कि धीरे धीरे उस कमरे से नोट चोरी होने लगे थे। जहां दान पेटियां खुलती, नोट छांटे जाते और गड्डी बनाई जाती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई हो, लेकिन इस चोरी का खुलासा कुछ वक्त पहले ही हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार मई के आखिरी सप्ताह में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को लगातार शिकायतें मिलने लगीं कि दान पात्र से मिली रकम चोरी हो रही है। जिसके बाद जिस कमरे में नोट गिने जाते थे वहां कुछ हिडन कैमरे लगाए गए और इन हिडन कैमरे की फुटेज देखी गई तो कुछ कर्मचारी इसमें चोरी करते पकड़े भी गए। इसके अलावा जो दूसरा मोडस ऑपरेंडी था वो नोटों की गड्डी में ज्यादा नोट जमा करने का था। यानी एक गड्डी में जो 100 नोट जमा होते थे उसमें 110, 120 नोट जमा कर दिए जाते और जब उस 100 नोटों की गड्डी का वाउचर बनता और बैंक में जमा करने से पहले ये कर्मचारी उन एक्स्ट्रा नोटों को निकाल लेते। इस तरह से जिसको जहां मौका मिल रहा था चढ़ावा चोरी कर रहा था। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही निगरानी रखने वाले, चाहे वो ट्रस्ट के पदाधिकारी हों या फिर मुख्य व्यवस्थापक के तौर पर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव या फिर सुपरवाइजर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, ऐसे लोगों की लापरवाही। और अब पुलिस की तफ्तीश में साफ होगा कि इनकी मिली भगत थी भी तो कितनी थी। यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले में इन सभी 8 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और अब हर एक व्यक्ति की भूमिका की जांच और उसके बाद इनके शरणदाताओं, संरक्षणदाताओं, आकाओं के बारे में ही
पूछताछ की जाएगी। अब मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियां रिकॉर्ड्स, बैंक जमा और फुटेज के आधार पर पूरे नेटवर्क को समझने में लगी हैं। सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिसके साथ लाखों श्रद्धालु अपना दान मंदिर तक पहुंचाते थे। आने वाले दिनों में जांच क्या नई तस्वीर सामने लाती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए अयोध्या से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।